आदाब। शहाब भाई शेयर बाज़ार वाले। शहाब भाई के शेयर बाज़ार में दुकानदारी, कल के बाज़ार के लिए आज की तैयारी। बाज़ार पे बातें हो, उस पे गुफ्तगू हो, उस पे चर्चा हो, उससे कबल चंद इशार आपके समातों की नज़र। अपने दिल को दोनों आलम से उठा सकता हूँ मैं, क्या समझती हो कि तुमको भी भुला सकता हूँ मैं। दफन कर सकता हूँ सीने में तुम्हारे राज को, और तुम चाहो तो अफसाना बना सकता हूँ मैं, और तुम चाहो तो अफसाना बना सकता हूँ मैं। आओ मिलकर इनकलाबे ताज़ा तर पैदा करें, दहर पर इस तरह छा जाएं कि सब देखा करें। आओ मिलकर इनकलाबे ताज़ा तर पैदा करें, दहर पे इस तरह छा जाएं कि सब देखा करें। और तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है। कहानी मेरी रुदादे जहाँ मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। कहानी मेरी रुदादे जहाँ मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है। आइए उस शेयर बाज़ार के बारे में चंद बातें हो जाएं जो अपना रंग पल पल बदलता है। पल में तोला, पल में पाशा, और हर दूसरे दिन बाज़ार कैसा खुलेगा, इसका अंदेशा हमेशा बना रहता है। इस बाज़ार में 40 से 50 साल गुजारने वाले एक्सपर्ट भी इस बात को तो नहीं बता पाते कि कल बाज़ार बढ़ेगा या गिरेगा, लेकिन उन्हें इन बातों की खूबसूरती पता होती है कि आप के पैसों का बढ़ना, आपके वेल्थ का बढ़ना, आपके वेल्थ का फ्रीडम अगर किसी तौर पे कहीं ये हो सकता है तो पूरी दुनिया में शायद ये इकलौता, वाहिद और बिल्कुल सिंगल ऐसा मार्केट है जिसमें आपको वेल्थ का एक बड़ा फ्रीडम हासिल होता है, एक आज़ादी हासिल होती है, एक मजबूती हासिल होती है, एक इत्मीनान मिलता है। लेकिन क्या आपने देखा है, बहुत से लोग इस बाज़ार में आते हैं और साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का वक्फा भी गुजार नहीं पाते और बाज़ार उनको बाहर कर देता है। यही इम्तिहानात हैं इस शेयर बाज़ार का, इस मुल्क इंडिया में भी और दुनिया के तमाम स्टॉक एक्सचेंज में, चाहे वो अमेरिका का न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो या न्यूजीलैंड का ऑकलैंड स्टॉक एक्सचेंज हो, कहीं भी हो। बात सिर्फ इतनी सी है कि कोई सफ़र तय करने में आपको जो रास्ते तय करने होते हैं वो इतना आसान भी नहीं होता कि आपने चाहा और पलक झपके वो सफ़र तय हो गया। आपने जो चाहा पलक झपकते वो चीज़ आपको मिल गई, आपने जो चाहा जो चीज़ हासिल करना वो हासिल हो गई। आप एक बात हमेशा याद रखें कि तमाम कामयाबियों के पीछे बहुत कड़ी मेहनत, बहुत कड़ी मेहनत, बेहद लगन, बेहद जुनून और बेहद इत्तेमाद की ज़रूरत होती है। इसके बगैर कोई कामयाबी मुमकिन नहीं है, इसके बगैर कोई कामयाबी मुमकिन बिल्कुल ही नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये एक खेल तमाशा है, यहाँ एक का 100 फ़ौरन होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये शेयर बाज़ार प्योर बिजनेस है, ना कि ये कोई सट्टा बाज़ारी की जगह है, और ना कि यहाँ पे कोई जुआ घर बना हुआ है या कैसीनो है। मुझे माफ़ करें, अगर आप इस तरह की चीज़ों को समझते हैं या इस तरह की चीज़ों को जानते हैं या इस तरह की चीज़ों को आप मानते हैं कि शेयर बाज़ार में कोई तीर का तुक्का हो जाता है, तो मैं आपसे बिल्कुल बहुत नर्म लहजे से ये कहूँगा कि ये बाज़ार आपके लिए नहीं है, ये मार्केट आपके लिए नहीं है और ये बिजनेस आपके लिए नहीं है।
आप बताएं मुझे कि 1980 में अगर विप्रो का किसी ने सिर्फ 100 शेयर लिए होंगे और आज 2021 में वो 2,56,00,000 की क्वांटिटी बन जाती है, ओनली फॉर 100 शेयर्स। 2,56,00,000 शेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। 2,56,00,000 मैंने रुपए नहीं कहे, अब मैंने शेयर्स कहा है। और 100 शेयर्स के वैल्यूएशन को अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आज आप 500 के ऊपर के रेट का विप्रो, आप उस अमाउंट को जोड़ सकते हैं, वो कितने 100 करोड़ और कितने हज़ार करोड़ तक जाएगा, ये कैलकुलेशन करने का काम आपका है, ये मेरा नहीं है। आइए मैं शेयर बाज़ार के बारे में चंद बातें आपसे और अर्ज़ करूं। बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये बस खाम ख्याली की बात है, मैंने ये पैसे लगा दिए, मुझे इसका फ़ायदा मिल गया, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा हो जाएगा। लेकिन तमाम बातों के साथ मैं उन तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा मास्टर नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं दो बातें ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये बाज़ार आपके पढ़ने लिखने से आपको सिखाता है, और ये बाज़ार आप बगैर रीड करके, बगैर पढ़े आप नहीं जीत सकते, आप इस बाज़ार में नहीं बने रह सकते। इसलिए इस बाज़ार में अगर आप कोई अपना बिजनेस बनाया रखना चाहते हैं तो एक पढ़ने की आदत, स्टडी की आदत आपकी होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन ही यहाँ पे मनी मैटर है, और आपको ये समझना होगा दो बातों का बहुत अहम ज़रूरत है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन हो, और दूसरी जो समझ है वो ये है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहरहाल सिलसिले से वीडियोस बनते रहेंगे, अपनी बातों को मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। कोशिश रहेगी कि लर्निंग जारी रहे। मैं ख़ुद भी हर चीज़ों से लर्न करता हूं, और जो बातें मैं समझ पाऊंगा वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। समझना ना समझना, लेना ना लेना, ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है। फिर भी मैं कहूँगा कि जब मैं कोई चीज़ एडवाइस करता हूँ तो आप भी अपने फाइनेंशियल जो एडवाइज़र हैं उनसे भी डिस्कस कर लें। और लेकिन एक बात मैं बहुत दम से कहता हूँ, तमाम शेयर बाज़ार में जो लोग जुड़े हैं उनके लिए भी, और जो लोग बाहर हैं उनके लिए भी, कि आप ये समझ लीजिए कि आने वाला 15 से 20 साल जो भारत में, इंडिया में जो शेयर बाज़ार की मार्केट है, उसकी ग्रोइंग जो होना है, उसके जो बढ़ने का जो आंकड़ा है वो 15 से 20 गुना है। यानी कि 15 से 20 साल में 15 से 20 गुना आप इसको कभी समझ पाएंगे कि ये आंकड़ा कहाँ तक पहुँचेगा। इसलिए मेरी तो उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो जिस तरह से भी आए, यहाँ कनेक्ट हों, इनसे जुड़ें, चाहे वो SIP की शक्ल में हो, 1000, 2000, 5000 जैसे भी हो, इसमें आपको जुड़ना चाहिए। और ये आपके लिए एक रास्ता हमवार करेगा, और कहीं ना कहीं जाके एक बढ़िया फ़ायदा, एक बढ़िया प्रॉफिट, एक बढ़िया फ्रूटफुल आपको कहीं ना कहीं ये अब मिसालन मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मान लिया 2000 का भी SIP की और 10 साल आपने वो SIP को चलाया है, तो 2000 रुपये का SIP 10 साल के लिए जो आपने चलाया, तो पर एनम जो है आपने 24,000 रुपये जमा किए, और 10 साल में आपने जमा कितना किया? 2,40,000 रुपये। ये पूरे 10 साल में आपने जमा किया, महीने महीने दर महीने वक्त गुजार के आपने जमा किया। और ये जो 2,40,000 आपने जमा किया है, उसमें मुझे लगता है कि कितना भी ख़राब से ख़राब फंड में भी आप जाएंगे तो 12 से 15% के इंक्रीजमेंट के साथ इसे जोड़ लें, और जब आप कंपाउंडिंग में देखेंगे तो आप बिल्कुल अवाक रह जाएंगे कि 10 साल में तो आज मनी फैक्टर में जो है FD रेट में डबल होने की बात है। यहाँ तो मेरी रकम 7 से 8 गुना, और कहीं कहीं अच्छे फंडों में 10 से 12 गुना दिख रहा है। तो ये कमाल है, और ये कमाल यहीं हो सकता है, दूसरी किसी जगह पे होना इस मुमकिन भी नहीं है, और होना मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। बहरहाल आइए, बहुत सारी बातें हो गई आज दिल था कुछ बातों को कहने के लिए, आज दिल था कुछ बातें आपसे शेयर करूं, इसलिए चंद इशार और ये शेयर बाज़ार के साथ थोड़ी बहुत बातें। आइए मैं सबसे पहले आपको बताऊं दो हंसों का जोड़ा जिस पे मैं बहुत 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 बुलिश हूं, बल्कि HUL और HDFC में मैं चाहूँगा कि कल आप ओपनिंग बाज़ार में
जिस भाव पे अगर है उससे थोड़ा ऊपर नीचे भी मिले तो आप आप अपनी ख़रीदारी बनाइए। HDFC HUL 2 हंसों का जोड़ा। और दोस्ती का जो स्क्रिप्ट मैंने दिया है आपको, इन्फोसिस और TCS, इन्फोसिस में आज थोड़ी तेज़ी थी, फिर भी मैं आपको कहूँगा इस दोस्ती वाले जोड़े को अपनी दोस्ती में शामिल कीजिए, इन्फोसिस, TCS। उसके बाद मैं HDFC ग्रुप से HDFC बैंक, HDFC लाइफ और HDFC AMC के बारे में भी कहूँगा कि आप उस पर ध्यान बनाए रखें। ICICI लोम्बार्ड लंबे वक्त के लिए एक बहुत ही शानदार ख़रीदारी होगी। श्रीराम ट्रांसपोर्ट और गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ये दो एक नया जोड़ा है मेरे लिए, मेरे दो आँखों के तारे, श्रीराम ट्रांसपोर्ट और गोदरेज प्रॉपर्टीज़। IGL में आप ख़रीदारी बनाएं। इन IGL में पावर ग्रिड को आप देख सकते हैं, पावर ग्रिड को देख सकते हैं। और मैंने 2 स्क्रिप्ट्स के लिए कहा है कि मुझे वो स्क्रिप्ट इस आज के भाव में फ्री मालूम पड़ता है, जिसमें मैंने ब्रिटानिया और कोटक बैंक का नाम लिया है, और ये दोनों इस पे आप ध्यान रखें। नेस्ले मेरे बाई लिस्ट में है, सीमेंस, आइसर मोटर मेरी बाई लिस्ट में है, और HCL टेक्नोलॉजी 1000 के नीचे हमेशा ही मेरे लिए बेस्ट बाई बना रहेगा, आप उस पर अपनी नज़र रख सकते हैं। टाटा कंज्यूमर और गोदरेज कंज्यूमर पर नज़र रखें। फाइज़र और टोरेंट फार्मा पे आपको ध्यान रखना है। वोल्टास बेस्ट बाई, वोल्टास पे आप ख़रीदारी कीजिए। वेदांता और DLF पे निगाह रखें। और एक 5 स्टार पैकेज में बता रहा हूँ, कोरोमंडल, इंडिया बुल्स हाउसिंग, मेट्रोपोलिस, बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर और टोरेंट फार्मा। काफ़ी स्क्रिप्ट्स आ गए हैं, लेकिन अगर इनमें बहुत कुछ चुनने में कहीं मुश्किलें हैं तो आप इन्फोसिस, TCS, HUL और HDFC जो 2 हंसों का जोड़ा है और ये दोस्ती का जोड़ा है, और मेरे आँखों का तारा श्रीराम ट्रांसपोर्ट और गोदरेज प्रॉपर्टीज़, इस पे आप ध्यान रख सकते हैं। एक स्क्रिप्ट मैं छोटे स्क्रिप्ट में 2 नाम मैं आपको लूँगा जिस पे आपको अपनी ख़रीदारी बनानी चाहिए। उसमें हिमाद्री स्पेशल केमिकल और दूसरा पेट्रोनेट LNG और हिमाद्री, इस पे आप ज़रूर ध्यान रखें और अपनी ख़रीदारी बनाएं। आज के बाज़ार के लिए इतना टास्क बहुत है, फिर कल के बाज़ार के बाद हम लोग गुफ्तगू करेंगे। वैसे मेरी मुराद HDFC पे और पेट्रोनेट पे है कि वो बाज़ार अपने खेल को खेल रहा है, लेकिन आप उस खेल से बिल्कुल परेशान ना हो। वक्त अपना अगर आप उसमें देंगे, अगर आप बहुत इत्मीनान और पेशेंस से वहाँ बने रहेंगे, तो आपको एक बहुत रैंडसम प्रॉफिट और बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, आप ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। शहाब भाई शेयर बाज़ार वाले, शहाब भाई के शेयर बाज़ार में दुकानदारी, कल के बाज़ार के लिए आज की तैयारी। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।